नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अतुल वर्मा में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ई.एल. थॉर्नडाइक को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर एक टेट के एग्जाम में थॉर्नडाइक के बारे में तो ज़रूर से ही प्रश्न पूछता है। 100% कन्फर्म है कि इस चैप्टर से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके हम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या फिर इसके सिद्धांत को हम त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर इन्होंने एस आर थ्योरी भी कह सकते हैं कि एस आर थ्योरी किसने दिया, तो एस आर थ्योरी ई.एल. थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक के बारे में आकर आगे पढ़े तो ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्हें पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पशु वैज्ञानिक इनको इसलिए कहा जाता है, सबसे ज़्यादा एनिमल पर ही अपना प्रयोग किया था, सबसे ज़्यादा एनिमल पर प्रयोग इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और यहाँ पे आगे लिखा है कि अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे पहला नियम, अधिगम का सबसे पहला नियम, अधिगम मतलब सीखना, सीखने का सबसे पहला नियम या अधिगम का सबसे पहला नियम किसने दिया था, तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और इनकी कुछ पुस्तक है, इसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। आगे है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वहीं एसआर थ्योरी, जिसको बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था। आगे लिखा है कि वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें, उत्तेजना बढ़ाने का मतलब है कि अगर हमको जॉब चाहिए तो हमको परीक्षा पहले पास करना पड़ेगा, यानी कि जॉब लेने के लिए सबसे पहले हमको परीक्षा पास करना पड़ेगा, यानी कि जो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जो रीडिंग हो गई, यानी रीडिंग होगी वो प्रतिक्रिया है, और ये जो जॉब है वो स्टिमुलस है, यानी कि जॉब को पाने के लिए हम रीडिंग करेंगे, उसके प्रति अनुक्रिया करेगा और वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा, तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा ही। जैसे कि अगर परीक्षा पास नहीं भी कर पाते हैं तो भी हम कोशिश जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करते रहने से ही एक दिन हमको सफलता ज़रूर मिलती है। इनका जो प्रयोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। वह बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा था जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता था। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपनी लक्ष्य मछली तक पहुंच जाती है। यानी कि अगर बिल्ली पहले तो देखिए भूखी थी तो उसके बाहर मछली भी रखा था, यानी कि मछली जो है वो स्टिमुलस का काम करेगा, और यानी कि बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी, उछल कूद रही थी, वो आर का कार्य करेगा। यानी कि वो, अब उसको पता नहीं था कि लीवर कहाँ है, लेकिन वो बार बार कोशिश करने के बाद उसको पता चल गया कि लीवर कहाँ पर है, यानी उसका गलती से लीवर पर पैर पड़ जाता है और पिंजरा जो होता है, गेट उसका खुल जाता है और वो अपने मछली को पा लेती है और उसका अपना भूख मिटा लेती है। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियाँ होंगी, जरूर त्रुटियाँ होंगी, लेकिन अंत में हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। चलिए थॉर्नडाइक के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम है मुख्य नियम और दूसरा नियम है गौड़ नियम। प्राथमिक नियम को भी 3 भागों में बांटा गया है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ताप में त जो है वो तत्परता, त से जो रिलेट कर लेंगे वो तत्परता से हो जाएगा, और जो आ की मात्रा लगी है उसे हम अभ्यास का नियम, अभ्यास इसको हम कह सकते हैं, और जो ताप प से हम प्रयास, इसको याद कर सकते हैं। यानी कि ताप, तत्परता, अभ्यास और प्रयास, इस तरीके से हम प्राथमिक नियम को, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम को याद कर सकते हैं। ताप, तत्परता, अभ्यास और प्रयास का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अभ्यास का नियम क्या होता है। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। जैसे किसी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमको समझ में आएगा और उतनी चीज़ें हमको कंफर्म हो जाएंगी और जो कन्फ्यूज़न था वो दूर होता जाएगा। यानी कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा हमको सफलता मिलेगी उस चीज़ में। आगे है तत्परता का नियम। यह नियम बताता है किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतना जल्दी सीख जाएंगे। जैसे अगर हम मन लगा के किसी चीज़ को सीखेंगे, उस काम के लिए तत्पर रहेंगे, तो उस चीज़ को हम जल्दी सीख जाएंगे। अगर उस तत्पर ही नहीं रहेंगे तो
तो उस काम को जल्दी सीख भी नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे उतना जल्दी हम सीखेंगे। प्रभाव का नियम, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं है। थांडाई के इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। इसका मतलब है कि यदि किसी क्लास में कोई टेस्ट होता है और कोई बच्चा जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको प्राइज़ मिल जाता है, तो वो सोचता है कि अगले टेस्ट में वो और बेहतर करेगा ताकि वो अपनी पोजीशन फर्स्ट पे बनाए रहे। और दूसरे बच्चे जो सेकंड या थर्ड की पोजीशन पे आए तो वो सोचेंगे कि फर्स्ट वाले को प्राइज़ मिला है, अगर हम भी और अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे तो हम भी फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं गौड़ नियम। गौड़ नियम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा हम उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। यानी कि जैसे हम स्टडी भी करते हैं तो स्टडी इकट्ठा करने के बजाय अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो एग्जाम में हम बेहतर करते हैं, इसके अपेक्षाकृत किया गया यदि हम कोई चीज़ को इकट्ठा पढ़ते हैं। और तीसरा है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हमें नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर उसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। जैसे बचपन में हम साइकिल सीखते हैं, साइकिल सीखने के बाद जब हम बड़े होते हैं तो बाइक चलाने लगते हैं। अगर चलाने हमको आता है तो बाइक चलाना हम आसानी से सीख भी जाते हैं। अगर हम साइकिल चलाना सीखे ही नहीं है तो बाइक को चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। अगला है सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना। अगला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। जैसे कोई भी काम हम सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी गलती करते हैं। जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं उसको कई तरीके से करते हैं, तो जिस तरीके के करने से वह कार्य सुलभ हो जाता है तो हम बाद में जब भी कार्य करना शुरू करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे। सादृश्यता का नियम। इस नियम से अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की अनुक्रिया की जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।